यहाँ पे सभी समाज के लोग उपस्थित थे। कोई भी समाज बीएसपी के जो दलित नेता हैं वो दलित बस्तियों में जाते हैं, जो मुस्लिम नेता हैं वो भी दलित बस्तियों में जाते हैं, जो संवर समाज के नेता हैं बीएसपी के हैं वो भी दलित बस्तियों में दलितों को समझाने जाते हैं। चंद्रशेखर जी के लिए क्या सोचते हैं? किसी तरह से आपने चंद्रशेखर के बारे में कहा और वो बार बार मान्या बहन जी को माँ की दर्जा देते हैं। सम्मान तब बहन जी के पास जा सकते हैं। चंद्रशेखर आरएसएस का आदमी है। क्या अरे वो फंडिंग करता है। रावण की जो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी का बार बार कमेंट आता है कि आप कहीं बाहर नहीं जाते हो, लोगों से बातचीत नहीं करते हो, मिशन के लिए आप काम करते हो तो सिर्फ कमरे में बंद हो करके। तो मैं आज 15 जनवरी के दिन, यानी आज का दिन बहुत बड़ा दिन है दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए। इस दिन मैं बसपा कार्यालय पर आया हुआ हूं और मेरे साथ तमाम लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगा, उनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बातचीत करता हूं। क्या नाम हुआ सर? आइए। जी, हमारा नाम तो लल्लू गौतम है, विधानसभा आज- अध्यक्ष कटरा बाजार। आज यहाँ आप लोग किस लिए उपस्थित हुए हैं? आज बहन जी का 69वां जन्मदिन था, उसी उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं। आप लोग हमेशा जो है ऐसे ही बहन जी का जन्मदिन मनाते हैं? हर वर्ष हम लोग यही मनाते हैं और बहन जी कभी कभी लखनऊ बुलाते हैं, हम लोग लखनऊ जाते हैं। अच्छा, चुनाव जीतने के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या आदेश है ऊपर से आप लोगों का? देखो, हम लोग संगठन में काम कर रहे हैं, जो बहन जी का निर्देश होता है हम लोग उसका पालन करते हैं और संगठन को मजबूती देने के लिए हम लोग गांव-गांव में अपने समाज में जाकर के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं और हम लोग मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे देखने वाले जब हमसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूं तो बहुत सुकून मिलता है। आज ही कुछ हमारे साथ ऐसे और साथी हैं। सर, क्या नाम हुआ? विश्राम सिंह। विश्राम सिंह जी, आप लोग मिशन को किस तरह से बढ़ा रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं? कौन कौन से समाज के साथ आप लोग चल रहे हैं? ऐसा है, जी, हम सर्व समाज के साथ चल रहे हैं जी, और हमारा जो है जो बैकग्राउंड है जी, उसको देखते हुए जी, हर समाज से मिलते हैं, जी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण ठाकुर सब हो, और सब हमारे साथ हैं। सबका प्यार मिलता है। बशर्ते ये है कि हमारे लोग जो शिथिल हो गए थे उसके कारण थोड़ा सा देखने को मिला। हमारे कार्यकर्ता गली गली में घूमते हैं, बिस्तर से जगा करके अपना मिशन चलाते हैं। और अब 24 ये 27। नहीं, ये जो पिछला 24 दिसंबर के बाद में ये गैस निकलना शुरू हुआ है। धीरे धीरे हमारा पूरे भारत में छा जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिन में बहन जी जो है प्रधानमंत्री होंगी, अवश्य होंगी। उसमें कोई कैसे होंगी? क्या आपकी ऐसा है, रणनीति हमारे- क्या है? किस तरह से होंगी? और देखिए, और हमारे सर्व समाज के लोग वोट क्यों दें? ऐसा है, जी, बहन जी 4 बार शासन दिखा दिए हैं अच्छा, करके। सर्व समाज सुखी था, अच्छा, गुंडे सब अंदर रहे। आज नहीं कि आज तक जितने शरीफ हैं अंदर हैं 60%, बाकी गुंडे सब बाहर हैं, 1% गुंडे जेल में नहीं हैं। और वही लोग आज भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे सबसे ज़्यादा समस्या जो है, जो भारत का संविधान मिटाने के लिए ये कसम खा रखे हैं, जिससे 88%, हम तो कहते हैं 90% लोग के हाथ में कटोरा थमाना चाहता है ये सरकार, और 10% पूंजीपति अपना मौज करना चाहते हैं। अच्छा, ये सरकार जो है बीजेपी की, ये बीएसपी के रुके हुए कार्यों को तो आगे बढ़ा रही है। जैसे अभी महाराष्ट्र में फूले साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ, बाबा साहब की मूर्ति का जो है बड़े बड़े स्टेचू लगवाए गए। गले में माला भी ऐसा है जी, ये सरकार जो कर रही है ये ऐसा कर रही है कि हमारे महापुरुषों की स्टैचू लगाएगी, उनके किए हुए कार्यों का अंदर से खत्म करेगी। इसका केवल एक ही फार्मूला है, गले में माला विचारों पे ताला। तो आपको चाहिए क्या आखिर? आपके महापुरुषों का जो है नाम रोशन हो, आपका नाम रोशन हो, आपको नौकरी मिले, एक समान सभी लोग हो जाएं। हम चाहते हैं सबके पेट में भोजन हो, सबके नींद हो, सबको नींद से सोए और
सुखी रहें। भोजन सर, सबको भोजन का काम तो बीजेपी भी कर रही है ना। शिक्षा अरे वो तो मिटा रही, तो देश बेच रही ना, वो तो देश ही बेच रही है। देश बेच रहे हैं। और क्या? क्या 14 के पहले हमारे समाज के लोग भोजन नहीं करते थे? ये कटोरा पकड़ाने का काम किया। हमको चाहिए कि सरकार कोई ऐसी योजना लाए जो रोजगार दें, जो हमारे युवा लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, वो नौकरी के लिए जाते हैं तो लाठी पाते हैं, तो उन्हें लाठी की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सरकार चाहिए। माननीय बहन जी की जो सरकार थी, जन कल्याणकारी सरकार थी, उन्होंने अपने शासनकाल में काफ़ी नौकरियां दे करके उन्होंने देश को रोशन किया था। और सबसे पहले बीएसपी फिर से वापसी की तरफ जा रही है, क्योंकि उनका लाइन आर्डर ऐसा है। कोई भी सरकार भले ही ना कहे, लेकिन अंतर्मन से वो सोचता है। कोई कानून व्यवस्था की बात होती तो बहन जी का बधाई करता है। ऐसा 1 मिनट। हाँ, उधर हाँ, बोलिए ऐसा है, जी। हमारा शासन आएगा, ये जितनी प्राइवेट कंपनी हुई हैं, अच्छा। इनका समाप्त कर करके जैसा पहले रहा वैसा हम शासन चाहते हैं। और जो जितना ये भाजपा बेची सी, उसको हम वापस कर लेंगे। अच्छा अच्छा, ये एक चीज कार्यालय से नहीं, हाँ, अच्छा आ जाइए भैया। एक सवाल ये है कि यहाँ पर आज कितने समाज के लोग उपस्थित हुए थे, आप बताइए थोड़ा। यहाँ पे सभी समाज के लोग उपस्थित थे, कोई भी समाज के लोग बाकी नहीं थे। ये बहुजन समाज पार्टी है, ये बहुजन मिशन की पार्टी है। इसमें गरीब मजलूमों की पार्टी है, इसमें कोई जाति और धर्म के अच्छा, एक सवाल जो है, सवाल ये है कि कड़वा है लेकिन सच है, सच्चाई यही है। हम देख रहे हैं कि जो बीएसपी के जो दलित नेता हैं वो दलित बस्तियों में जाते हैं, जो मुस्लिम नेता हैं वो भी दलित बस्तियों में जाते हैं, जो संवर समाज के नेता हैं बीएसपी के हैं वो भी दलित बस्तियों में दलितों को समझाने जाते हैं, यादव समाज के जो नेता हैं बीएसपी में हैं वो भी दलित बस्तियों में जाते हैं। अपने बस्तियों में क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, ये कुछ चंद लोग होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती है। अच्छे लोगों का पहचान कम होता है, बुरे लोगों की पहचान ज़्यादा होती है। वो चंद लोग हैं, वो चंद चाटुकार लोग हैं जो जाकर के लोगों को गुमराह करने का कार्य करते हैं। लेकिन उनके बहकावे में अब आने वाली समाज नहीं है, क्योंकि समाज जाग चुकी है। पुनः वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ेगी। और जितने महापुरुषों ने जो त्याग किया था, जो समर्पण किया था, उस समर्पण को पुनः याद करके हमारे सभी समाज के लोगों ने, चाहे सवर्ण समाज के गरीब तबके के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे पिछड़े जाति के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, सब लोग बहन जी के साथ आने के लिए अब ललायित हैं। 2027 में इसका रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा। और चंद चाटुकार लोगों की बातें करना भूल जाइए। एक मिनट भैया, एक मिनट। चंद्रशेखर जी के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, चंद्रशेखर जी के लिए हमारे समाज के लोग, ये आज की बात नहीं है, बाबा साहब की समय की बात है, जब बाबा साहब मिशन, बहुजन समाज के मिशन को लेकर के चल रहे थे, तो उनके सामने भी तमाम ऐसे नेता लाए गए थे जो मिशन को पीछे ढकेलने का कार्य किए थे। ये चंद चाटुकार लोग, इनकी आयु ज़्यादा नहीं होती, कुछ दिन तक वो देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बरसाती मेढक, कुछ जब तक बारिश होता है तब तक वो दिखाई पड़ते हैं, फिर उसके बाद वो अंदर हो जाते हैं। इसी तरह से चंद्र चाटुकार लोग गायब हो जाएंगे। चंद्रशेखर को लाया गया है, चंद्रशेखर को जिताए हैं। वो किसी न किसी तरह से आपने चंद्रशेखर के बारे में कहा और वो बार बार मान्या बहन जी को माँ की दर्जा देते हैं। हाँ, सम्मान करते हैं। हाँ, उसी वो पे आ रहा बार था। कहते हैं कि मेरी माँ है। मैं पूछता हूँ चंद्रशेखर जी से आपके चैनल के माध्यम से कि वो अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचाए, उनके लिए उनके साथ में जाके गिड़गिड़ाए, कांग्रेस के साथ गए, लेकिन कभी उन्होंने मान्या बहन जी के पास गए, कभी उनका फोटो है और वो माँ की दर्जा देते हैं, उन्हें सम्मान भी करते हैं। लेकिन क्या मुझे बता सकते हैं आप बता सकते हैं कि कभी वो मान्या बहन जी के कार्यालय पर गए, मान्या बहन जी से कहा कि मान्या बहन जी मुझे पार्टी में जगह दे दो? अरे पहले आरएसएस का जो ना पट्टा खोले तब बहन जी के पास जा सकते हैं। चंद्रशेखर आरएसएस का आदमी है। क्या
अरे वही फंडिंग करता है। रावण की जो बात है, चंद्रशेखर रावण ने सबसे पहले उन्होंने कहा, सर सुनिए, चंद्रशेखर एक रावण जी ने मिनट, कहा था कि मैं मान्यवर कांशीराम के तरह मैं शादी नहीं करूंगा। तो पहला झूठ यही था कि उन्होंने शादी करने के लिए मना किया था और शादी भी कर लिए, पहला झूठ। और जिन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के समय में एक पल नहीं बिताया, वो कांशीराम साहब का मसीहा बनना चाहता है, कांशीराम साहब के विचारों पे चलने का कार्य करता है। मान्या बहन जी ने 1975 से लेकर के उनके मान्यवर कांशीराम साहब के साथ रहीं और उनको बता रहे हैं कि मान्या बहन जी कांशीराम साहब के मिशन से भटक गई हैं। अच्छा, आप लोगों का कहना है अगर चंद्रशेखर बीएसपी के झंडे तले आकर चुनाव लड़ें तो उनका स्वागत? नहीं, उसको दूर रखना जरूरी है, क्योंकि तो आप ये सोचिए, आपके 50% युवाओं को चंद्रशेखर अपने साथ ले गए। पॉइजन है, पॉइजन है। आप जो 50 है 2027 में इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आया जाएगा। इसका रिजल्ट, इसका उत्तर आपको 2027 दे देगा कि युवा मान्या बहन जी के साथ है या चंद्रशेखर रावण। जो देश की मीडिया है वो मायावती जी के बाद अब चंद्रशेखर को दलित नेता के रूप में प्रस्तुत कर रही है। ये तो मीडिया की देन है। मीडिया जो है मनुवादी मीडिया है, मीडिया ही किसी न किसी को हाईलाइट करती है। मीडिया जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं, उनकी बात को न रख करके चंद लोगों की बात रखता है। यहाँ बहुत सारे लोगों के अंदर जो है भावना बढ़ गई है। चंद्रशेखर जो भी शब्द बोलता है, कड़वी शब्द बोलता है, लेकिन उसको गंभीरता से भाजपा नहीं लेती है, क्योंकि उसको चंद्रशेखर सही है। हाँ, सही नहीं है। भाजपा के लिए सही, वो चाहे जो कुछ बोलता है, लेकिन उसको भाजपा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसको छोड़िए ही कि तुम समाज को हिलाओ। आपका कहने का जो मतलब है मैं समझ गया कि चंद्रशेखर कुछ भी भाजपा को कह दे, लेकिन वो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा, वो उनके प्रायोजित एजेंडा है उनका, क्योंकि इसका सीधा सा फंडामेंटल है कि जब वो जेल में थे तभी से उन्हें टारगेट किया, इसी पार्टी बनाने के और बहुजन मिशन को मिटाने के लिए उन्हें लाया गया है। ये कटु सत्य है। अच्छा, और बहुजन समाज का, दलित पिछड़ा माइनॉरिटी का कोई भी युवा अब भटकने वाला नहीं है। 2027 में एकजुट होकर के बहन जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। ये एक अच्छा सा एक संदेश दीजिए कि आखिर भीम आर्मी में लोग क्यों मतलब न जाएं। एक संदेश ऐसा दीजिए कि लोगों को समझ में आए। देखिए, किसी चीज को समझने में थोड़ा समय लगता है। लगभग 50% लोग समझ चुके हैं, बाकी लोग बस इसी 1-2 साल में समझ जाएंगे। 2027 में सारे लोग बीएसपी के बैनर के तले आ जाएंगे। कोई युवा भटकने वाला नहीं है, क्योंकि भीम आर्मी में जो जाते हैं वो सामाजिक वर्कर के वजह से जाते हैं, कोई राजनीतिक वर्कर के वजह से नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ भीम आर्मी के भी वर्कर हमारे आदरणीय बहन जी के जयंती के समारोह में सम्मिलित हुए हैं। वो वोट के लिए उनके साथ नहीं, केवल भीम के मिशन के लिए उनके साथ हैं। सामाजिक संगठन के लिए भीम आर्मी का सहयोग दे रहे हैं, वरना बसपा तो उनकी है ही है। यहाँ तमाम लोग चंद्रशेखर को लेकर के भी अपनी बात रखे हैं। बहन जी का आज जन्मदिन था, 69वां जन्मदिन था और सभी कार्यकर्ताओं ने उनका धूमधाम से जयंती मनाया। आज का ये संदेश हर ज़िला में मनाया गया है। हर ज़िला में बसपा का जो संदेश है उसे जन जन तक पहुंचाने का काम माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया गया है। आप लोग बसपा के लिए जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, चंद्रशेखर के भी लिए आप लिखिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम लोगों की आवाज़ दबाई जाती थी, जब से सोशल मीडिया आया है तब से हम लोग अपनी आवाज़ को भी रख सकते हैं। बाकी आप लोग की राय प्रतिक्रिया भी जानना बहुत ज़रूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।